सो लास्ट एपिलॉग में तुम्हारा स्वागत है एंड यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं जिंदगी के लास्ट एपिलॉग को जो कि है उड़ाहिमे और सुकुना से रिलेटेड एंड इनकी पास्ट स्टोरी है। सो एज इट इज़ जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि जो एपिलॉग चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर करेक्टर्स के बारे में बताया जाता है एंड डेफिनेटली वो फ्यूचर भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। तो एज इट इज़ हमारा जो सुकुना है उसके पास्ट के बारे में बताया गया है एंड बेसिकली ये उस मोमेंट के बारे में है जब सुकुना और उड़ाहिमे सबसे पहले मिले थे एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वाई सुकुना लव्स उड़ाहिमे, सॉरी सुकुना डोंट लव्स उड़ाहिमे। वेल सुकुना ने उड़ाहिमे को अपने साथ क्यों रखा था ये कहने का तासुर था मेरा। सो एज इट इज़ गलती से यार हो जाता है, मतलब अब इस बात पे पीछे मत पड़ जाना कि सुकुना डोंट लव उड़ाहिमे बट आर यू सेइंग ब्ला ब्ला ब्ला। वेल जो भी है सो एज इट इज़ फिलहाल हमें यहाँ पे बताया जाता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था ऐसा कि जिसकी वजह से सुकुना ने उड़ाहिमे को अपने साथ रखा एंड क्यों ये दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। तो एज इट इज़ चैप्टर स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं उड़ाहिमे को जो कि एक ऐसी मोमेंट पर बैठी हुई है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है, मतलब हालात काफ़ी ख़राब से हैं। क्लियरली तो इसमें कुछ ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन एज इट इज़ फील ऐसा हो रहा है एंड ऐसा क्यों हो रहा है इसका मेरे पास एक गैस है और वो ये कि एक्चुअल में मे बी के जो उड़ाहिमे है वो जब छोटी थी तो वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तुम्हें याद होगा वो फ्रोज़न वाला सीन जहाँ पे एल्सा जो है अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है जिसकी वजह से वो दूसरों को हार्म ना करते, इसीलिए उसके माँ बाप उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। या यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो मे बी के जो हमारी उड़ाहिमे है वो भी एल्सा बन गई होगी और वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही होगी, बट यहाँ पे उसके माँ बाप ने उसको कमरे में बंद नहीं किया और नतीजा ये कि उसने इर्द गिर्द सबको मार दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब भाई साहब इस मोमेंट पर आया है सुकुना एंड सुकुना यहाँ पे आकर उड़ाहिमे को देखता है तो वो उसे लेकर जाता है आगे और जाके एक जानवर की डेड बॉडी को फ्रीज़ करने के लिए बोलता है उसे एंड यहाँ पे उड़ाहिमे ट्राई करती है और उसको फ्रीज़ कर देती है जिससे सुकुना थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। आई डोंट नो कि वो इम्प्रेस हुआ है या फिर उसे उसकी पावर यूज़फुल लगी है, जो भी है, बट यहाँ पे जो सुकुना है वो उड़ाहिमे से पूछता है कि क्या तुम ह्यूमंस को भी इस तरह बुचर कर सकती हो एंड जो उड़ाहिमे है वो डेफिनेटली ऐसा कर सकती है एंड इसी मोमेंट पर जो सुकुना है वो उड़ाहिमे को अपने साथ रख लेता है। वेल तुम लोग समझ सकते हो कि सुकुना यहाँ पे क्या करने की सोच रहा था। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या ये वही करना चाहता है। वेल सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो सुकुना है उसकी डोमेन का नाम मेलोवरेंट किचन क्यों है। वेल एज इट इज़ जो लोग नहीं समझे मेरे इस जोक को वो लोग थोड़े से मासूम हैं, बट एज इट इज़ फिलहाल मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे इस एपिलॉग के लास्ट पर हमें वो मोमेंट दिखाई जाती है जो हमें जेजेके के फाइनल चैप्टर में दिखाई गई थी, यानी सुकुना एक औरत के साथ जा रहा था, या ये वो मोमेंट है। सो एज इट इज़ यहीं पे ख़त्म होता है जेजेके के एपिलॉग्स का सिलसिला एंड इन 4 वीडियोज़ में हमने 4 एपिलॉग्स को कवर किया जो कि रिलीज़ किए गए थे बाय गेगे अकुतामी एंड इसके अलावा गेगे अकुतामी ने फाइनल वॉल्यूम के साथ अपने फ़ैन से माफ़ी भी मांगी है जेजेके के दौरान कुछ ब्लंडर करने के लिए। नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली ये तो नहीं कहा कि वो गोजो को मारने के लिए माफ़ी चाहते हैं, बट एज इट इज़ उन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि उन्होंने शायद जेजेके की सीरीज़ के दौरान काफ़ी टाइम ऐसा किया है जिससे फ़ैन्स उनसे नाखुश हुए हैं। सो एज इट इज़ वो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं एंड साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि उनके जो आने वाले आर्ट वर्क्स हैं हम सब उन्हें बिल्कुल इसी तरह सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस 2 पेजेस के पैराग्राफ्स में और भी बहुत कुछ बोला है। सो एज इट इज़ अगर तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो तुम पढ़ सकते हो उसको पॉज करके, या फिर तुम इसे मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाके पढ़ सकते हो, मैंने वहाँ पर भी इसे पोस्ट कर दिया है। सो एज इट इज़ गेगे अकुतामी की तरफ से कहे गए अल्फाज मुझे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा मुझे सिर्फ एक ही बात का गिला है गेगे अकुतामी से और वो ये है कि वाई यू हेट गोजो सो मच, लिटरली वाई यू हेट गोजो सो मच गेगे अकुतामी। लिटरली इस बंदे ने गोजो को मारा, उसके बाद उसको बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कुछ टाइम तक, उसके बाद एक जगह पे जाके उसे मेंशन किया और वहाँ भी क्या मेंशन किया कि वो मर चुका है। उसके बाद उस बंदे को वापस लेकर आया बिल्कुल इस तरह जैसे हम बिल्कुल नहीं चाहते थे एंड उसके बाद उसे फिर से मरवा दिया एंड उसके बाद उसकी बॉडी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया एंड उसके बाद जेजेके को ख़त्म कर दिया बिना उसकी बॉडी के बारे में एक भी क्लू दिए। एंड अब जब 4 एपिलॉग चैप्टर रिलीज़ किए गए हैं 4 अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, वहाँ पे भी हमें गोजो के बारे में कख नहीं बताया इस बंदे ने। वाई यू हेट गोजो सो मच। सो एज इट इज़ मेरा सिर्फ एक ही गिला है गेगे अकुतामी से। इसके अलावा ओवरऑल जेजेके की जो एंडिंग है उसे थोड़ा बहुत फिक्स कर दिया है गेगे अकुतामी ने, मतलब जो हमें गिले थे शिकवे थे वो थोड़े बहुत तो दूर कर ही दिए हैं, बट एज इट इज़ वो अलग बात है कि इसके अंदर भी कुछ नए सवाल पैदा कर दिए हैं, बट ये तो गेगे अकुतामी की आदत है। सो एज इट इज़ हमें फ़िलहाल जेजेके से कोई भी गिला नहीं है फ़िलहाल, मतलब एक गिला है जो मैंने बता दिया लेकिन आगे कोई गिला नहीं है। सो जेजेके के एपिलॉग चैप्टर यहीं पर थे। अगर तुम्हारी एपिलॉग्स के बारे में कोई राय है एज इट इज़ तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा तुम मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इसे लाइक कर सकते हो एंड साथ ही साथ एक बात जो मैं 3 वीडियोज़ के अंदर बोलना भूल गया वो ये कि अगर तुम चैनल पर पहले दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।